साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने इस नए क्लास में। आज का क्लास होने वाला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एकदम न्यू। अभी तक आपने बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाए, लेकिन एडवांस ट्रांसलेशन आपके स्पोकन को और ज्यादा बेहतर बनाता है, क्योंकि इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन, इट्स लाइक अ टॉपिक। कुछ टॉपिक होता है, कन्वर्सेशन होता है और दो लोगों के बीच में बात होती है। तो आज मैं आपके साथ जो डील करने वाला हूं, यहाँ पे दो दोस्त हैं। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि तुम बहुत ही केयरलेस और लापरवाह हो, और दूसरा दोस्त कहता है कि मैं सावधान हूं। और उसके बाद थोड़ी सी बातें जो होती हैं, इसको लेके एक थीम दिया गया है, उसी को लेकर मैं ट्रांसलेशन बना रहा हूं, एक एडवांस है। तो सबसे पहले बात क्या था? सबसे पहले बात था कि अमित और राहुल दोस्त हैं। मैंने लिखा अमित एंड राहुल आर फ्रेंड्स। बहुत इजी है, इज एम आर पे कंप्लीटली बेस्ड है ये ट्रांसलेशन। इज एम आर वाज वर शॉल विल, ये स्टार्टिंग का ट्रांसलेशन जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम लोग जो बातें करते हैं ये दिखाएगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंग्लिश में बोले तो हम लोग तुरंत इंटरप्रेट करते हैं उसे हिंदी में अपने दिमाग में, अगर कोई हिंदी में बोले तो उसको इंग्लिश में भी हम लोग को समझने की क्षमता हो। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि वी आर एज ए इंडियन, हम लोग इंग्लिश के पीछे बहुत ज्यादातर भागते हैं और इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सभी इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। हम लोग जानते हैं कि द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, हमारी मातृभाषा मदर टंग इज हिंदी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या आ जाता है? इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश जानना जरूरी है। तो ट्रांसलेशन हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। जितना ट्रांसलेशन बनाइएगा उतना अच्छा इंग्लिश होगा, और ट्रांसलेशन आगे जाके हार्ड तभी बनेगा जब आपका वर्ड पावर बहुत तगड़ा हो। जैसे अभी लापरवाह आ गया, डरपोक आ जाएगा, कायर आ जाएगा, ठीक है ना, बेवजह आ जाएगा, ये सब। तो बहुत सारे जो हिंदी वर्ड होते हैं उसका इंग्लिश का मीनिंग हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने दिया था एडवांस में ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अमित और राहुल दोस्त हैं। अमित एंड राहुल आर फ्रेंड्स। क्यों आर लगा? क्योंकि यहाँ पे दो है, अगर एक रहता तो क्या लगता? इज लगता। ओके, फिर बोल रहा है अमित बहुत सावधान है, अमित इज वेरी केयरफुल। कोई दिक्कत क्या? नहीं। आगे आते हैं, परंतु लापरवाह है, परंतु राहुल लापरवाह है। अब इसी में आगे लेके चलते हैं। हाँ, परंतु राहुल लापरवाह है का यहीं पे फुल स्टॉप नहीं होके, जैसे क्योंकि फुल स्टॉप शायद मैंने लिखवाया था। हाँ चलिए, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो बट राहुल, यहाँ पे अमित इज वेरी केयरफुल, बट राहुल इज केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। फिर यहाँ पे कहता है, देखिएगा ये ऐसे बात अब आ रहा है, राहुल मैंने ऐसे ही लिखवाया था। राहुल कहता है तुम क्यों लापरवाह हो, तुम सावधान क्यों नहीं हो, ठीक है ना। तो हम लोग राहुल को बोल सकते हैं, राहुल बोल रहा है व्हाई आर यू, देखिए यहाँ पे दो चीज आ सकता है, व्हाई आर यू नॉट केयरफुल, एक तो ये आ गया, और दूसरा व्हाई आर यू केयरलेस। और समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है दोनों का सेंस? एक बोल रहा है जैसे तुम क्यों लापरवाह हो, तो लापरवाह का हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं व्हाई आर यू केयरलेस, या व्हाई आर यू नॉट केयरफुल। सर आर यू केयरलेस मतलब हां लापरवाह हो, आर यू केयरलेस। हां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हां ठीक है ना। अब भाई अमित कहता है तुम सावधान क्यों नहीं हो, यहां पर तो ये पूरे सेंस में दे दो, तुम लापरवाह क्यों हो, तुम सावधान क्यों नहीं हो। तो व्हाई आर यू केयरलेस, व्हाई आर यू नॉट केयरफुल। समझ में ना? तुम सावधान क्यों नहीं हो, व्हाई आर यू नॉट केयरफुल। लेकिन ये दोनों सेंस एक ही दे रहा है। तुम कहता है कि तुम लापरवाह, तुम क्यों लापरवाह हो, तुम सावधान क्यों नहीं हो। तो हम एक ही बात में इसको क्लियर कर सकते हैं, व्हाई यू आर नॉट केयरफुल। समझ में आया? ये पूरे सेंटेंस को हम एक बात में क्लियर कर सकते हैं, सेंस भी वही देगा, व्हाई यू आर नॉट केयरफुल, तुम लापरवाह क्यों हो, सावधान क्यों नहीं हो। ठीक है, अगर इसको गलत है ना तो बोला कौन वाला जो लिखे पूरा व्हाई आर यू नॉट केयरफुल और केयरलेस गलत। अच्छा एक बात करो, नॉट केयरफुल और केयरलेस में क्या अंतर है? केयरफुल मतलब सावधान, नॉट लगा दिया है, सावधान नहीं हो, लापरवाह हो गए। व्हाई आर नॉट केयरफुल नॉट केयरफुल है ना। हाँ। और केयरलेस हाँ दोनों एक ही लगाएगा। हाँ वही तो बोले कि तुम एक ही कह रहे हो, इसीलिए तो और करके लिखा। आपका गलत हो जाएगा। ऐसा गलत नहीं करा। हिंदी बोले उसको वर्ड क्या होगा, तुम केयरफुल क्यों नहीं हो, केयरलेस क्यों नहीं हो, नॉट लगा है। नहीं बढ़िया बढ़िया से बोलो, हिंदी बोलो, हिंदी पूरा उसका हिंदी कुछ और होगा। बोलो ना, तुम लापरवाह क्यों हो, तुम सावधान क्यों नहीं हो। यही बोला ना, तुम लापरवाह क्यों हो। तो तुम लापरवाह क्यों हो वो हम डायरेक्ट कैसे, मतलब एज अ स्पोकन हम बाकी के एडवांस पढ़ा रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि व्हाई आर यू नॉट केयरफुल, तुम लापरवाह क्यों हो। लेकिन एज अ रिटन में पकड़ना है, जैसे ये बोल रहा है कि सर आप यहाँ पे गलती है, आपको लिखना चाहिए था व्हाई आर यू केयरलेस, तुम लापरवाह क्यों हो। तुम ये बोलना चाहते हो ना? ये बात सही है। हां अब हम समझ लोग हम दोनों करा दिए हैं, तुम सावधान क्यों नहीं हो उसका भी उसमें लिखा दिए बोला रहा था। हाँ। उसका भी लिखाएगा ना। यही तो बोल रहे थे, ध्यान से सुनना कि दोनों का सेंस एक ही मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस, दोनों का। तुम लापरवाह क्यों हो, तुम सावधान क्यों नहीं हो, यही है ना। व्हाई आर यू नॉट केयरफुल, तुम लापरवाह क्यों हो और सावधान क्यों नहीं हो, एक ही वर्ड में क्लियर कर दिया। लेकिन अगर एज अ रिटन में हम लोग लिखना चाहिए या फिर हमें लिखना होगा, तो हम इसे ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, समझना है,
पहले लिखेंगे तुम लापरवाह क्यों हो, व्हाई आर यू केयरलेस, ये लिखेंगे ना, तुम लापरवाह क्यों हो, व्हाई आर यू केयरलेस, समझ में आ रहा है हिमांशु? हाँ सर। पहला, और दूसरा कह रहा है कि तुम सावधान क्यों नहीं हो, है ना, व्हाई आर यू नॉट केयरफुल, समझ में आया? बोलो ना। हाँ मतलब हम बता दिए, ऐसे अलग से भी तुम लिख सकते हो इसे। माउस किया क्या? क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ? ठीक। अब तीसरा कहता है यहाँ पे, अमित कहता है, अमित मैं लापरवाह हूँ क्योंकि मेरे पिताजी धनी हैं। कौन कह रहा है? अमित। खुद से बना के लिखवा है सर। I am careless because my father is rich। ये होगा ना? यस सर। सभी बनाए होंगे? I am careless because my father is rich। बोलिए ना। अब कहता है राहुल, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो इसको लिखते हैं व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं या क्या है, ये सेंस ही लेगा। व्हाट इज योर फादर? माय फादर इज अ डॉक्टर। व्हाट इज योर फादर? माय फादर इज अ डॉक्टर। बोलो यहाँ पे ट्रांसलेशन किया था कुछ और। कौन वाला? क्या है आपका? व्हाई आर यू नॉट केयरफुल और केयरलेस, उसका ये नहीं होगा तुम लापरवाह, तुम सावधान और लापरवाह क्यों नहीं हो। हाँ। उसका ये भी नहीं बोल जो आप लिखवाए हैं। देखो हम एक ही के साथ जोड़ दिए, तुम जो बोल रहे हो ना, हमको लगता है ना कि पूरा तोड़ के बताना पड़ेगा। जैसे तुम क्या कहना चाह रहे हो हमको ये बताओ। उसका हिंदी बता दीजिए, व्हाई आर यू नॉट केयरफुल और केयरलेस। इसका हिंदी दोनों तरीके से होगा, तुम लापरवाह क्यों हो, सावधान क्यों नहीं हो। नहीं वैसे नहीं होगा, दोनों साथ ही पड़ जाएगा ना, आप साथ में लिखे तो। हम इसलिए क्योंकि हम अंडर ब्रैकेट में इन दोनों का बात किए हैं कि ये दोनों सेंस देगा, इसको हटा दो, गायब कर दो। व्हाई आर यू केयरलेस, तुम लापरवाह क्यों हो, तो इसका एक सेंस और दे रहा है, इसका मतलब तुम सावधान नहीं हो, लापरवाह इसलिए सावधान नहीं हो, सेंस पकड़ना। तो आप रिटर्न करवा देना सर। हाँ रिटर्न, हम फिर सारा बात हम अभी बोले हैं तुमको, यही चीज पूरा दोहराया है। अब दूसरा हम बोले कि रिटर्न और बोलने में दोनों में फर्क होता है। रिटर्न अगर तुमको लिखना होगा तो ये दोनों तरीके से तुम लिख सकते हो, एक नहीं, बट स्पोकन में तुमको जितना शॉर्ट बोलोगे उतना आदमी समझ जाएगा। पकड़ में आ रहा है क्या? क्या चल रहा है? एडवांस क्लास चल रहा है ना, हम रिटर्न नहीं दे रहे हैं, हम ट्रांसलेशन का एक ट्रिक बता रहे हैं कि अगर तुमको लिखना हो, और दोनों बात मैंने अभी जस्ट कहा है, पता नहीं कहाँ है हिमांशु, हिमांशु यही हो ना? हाँ सर। ठीक, देखो अगर इसको हम हटा दें तो व्हाई आर यू केयरलेस बनेगा, यानी तुम लापरवाह क्यों हो। और अगर हम इसको हटा दें व्हाई आर यू नॉट केयरफुल, इसका मीनिंग क्या देगा हिमांशु, क्या देगा? व्हाई आर नॉट केयरफुल, तुम सावधान क्यों नहीं हो। दिया कि नहीं दिया? यही ना कह रहे हैं, सब चीज मोहल्ले पर ढूंढने लगता है। आइए राहुल, व्हाट इज योर फादर, यानी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। अमित कहता है, अमित क्या कहता है? अमित कहता है मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और वे उदार हैं। क्या हो जाएगा? माय फादर इज अ डॉक्टर एंड वे उदार हैं का ही इज लिबरल, ही इज लिबरल। बोलो ठीक है। माय फादर इज अ डॉक्टर एंड ही इज लिबरल, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं और वे उदार हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हाँ, व्हाट इज योर फादर? तो फादर किसको, तो तुम्हारा फादर क्या है? हाँ, क्या क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं और क्या, ये दोनों एक रहता है। व्हाट इज योर फादर डू, हाँ व्हाट इज योर फादर क्या कर रहे हैं, डूइंग का मतलब कर रहे हैं हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, करते हैं। व्हाट इज योर फादर डू, ठीक है ना यहाँ पर। तो अगर तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं तो डू जो हो गया ये सेंस भी दे रहा है, लेकिन व्हाट इज योर फादर इट्स मीन आपके पिताजी बारे में पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या है, और इट्स मीन क्या करते हैं, क्या है का मतलब क्या करते हैं। डायरेक्ट हम लोग तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ये करते हैं यानी करना हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी क्या है, मेरे पिताजी एसडीओ हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फलाना है, ढकना है, ये सारा क्या है, क्या करते हैं, दोनों देगा। यही तो है तरीका आपका समझाने का, थोड़ा तगड़ा। ऐसे आप जो लिख रहे हो ना वो भी उसका व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर और व्हाट इज योर फादर डू। माय फादर इज अ डॉक्टर एंड ही इज लिबरल। अगला कहता है राहुल, क्या तुम्हारे पिताजी लापरवाह नहीं है। राहुल क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे पिताजी लापरवाह नहीं है। इज आवाज कहां से है, इज योर फादर नॉट केयरलेस, तो वाज देगा कैसे लगेगा, था में थोड़ी है। फादर वाज नॉट केयरलेस, क्या बोलता है, कोई दिक्कत। इज योर फादर नॉट केयरलेस, इसको हम इजंट योर फादर केयरलेस लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। जैसे अगर हम और करके लिखे, देखिए एडवांस में ये बोलना है इजंट योर फादर केयरलेस, कोई दिक्कत यही होगा। ये दोनों ट्रिक है। इज नॉट को एक साथ जोड़ देते हैं तो इजंट आ जाता है और बीच वाला इधर हो जाएगा। इजंट योर फादर केयरलेस, तुम्हारे पिताजी लापरवाह नहीं है।
आगे कहता है राहुल, अमित नहीं वे फुर्तीले एवं सावधान है। अमित बोल रहा है नो। सर आर यूज नहीं कर सकते क्या? कहाँ पे बाबू? इज योर फादर? नहीं, ये सिंगुलर है पिताजी, एक है, सिंगुलर में इज लगेगा, हाँ नहीं। योर नो, हाँ योर जो होता है ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है। हाँ, एक हमें ये नाउन देखना है, जैसे योर फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, योर फ्रेंड्स आर सो इनोसेंट, बहुत ही निर्दोष हैं। योर फ्रेंड्स आर टू फनी, बहुत ही मजाकिये हैं तुम्हारे दोस्त लोग, तो आर लग गया। अगर योर फ्रेंड रहेगा तो एक लगेगा, इज, योर फ्रेंड इज टू फनी। अभी कहता है कि नहीं वे फुर्तीले एवं सावधान हैं, नहीं वे फुर्तीले एवं, नो ही इज एक्टिव एंड केयरफुल। सावधान का ही बनेगा ना, नो ही इज एक्टिव एंड केयरफुल। मानसू हो गई सेवा समाप्त, कोई दिक्कत? ये था दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन। क्या कन्वर्सेशन है? कन्वर्सेशन है अमित and Rahul are friends. हाँ, अमित एंड राहुल के बीच में, वो दोनों आपस में बात करें, उसी तरीके से आप लोग आपस में बात कीजिएगा। आप मना कर अगला जो थीम है स्टूडेंट, अभी हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू स्पोकन का थीम, जो हमारा चलने वाला विमेन एम्पावरमेंट। और अगले क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि डिबेट करवा दूं, जैसे कि कई हाँ, ये बच्चे लोगों का ये डिमांड है। Yeah. 2 टॉपिक मैं दूंगा, मैं अनाउंस कर दूंगा कौन टॉपिक है, और बहुत जल्दी ही दूंगा। ओके, तो रहना है, रहोगे ना डिबेट में? ठीक है, यानी अगले सैटरडे जो हमारा लास्ट क्लास होगा, पंचमी या षष्ठी पड़ रहा है, उसी दिन हम लोग का लास्ट क्लास होगा, फिर उसके बाद दशहरा की छुट्टी हो जाएगी। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग ले लेंगे डिबेट, 2 लोगों के बीच में, सब मौजूद हो जाएगा, बच्चा लोग, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का स्पोकन टॉपिक है वीमेन एम्पावरमेंट। चलिए।